Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to continue chapter number 18 of EVS class 5th, that is No Place for Us. And today onwards we are going to start from page number 171. Okay, and here are some questions. Okay, so we will discuss this question. Okay, so first one is, was सिंदूरी like the village of जैत्रा's dream? क्या जो सिंदूरी विलेज है वो जैत्रा के ड्रीम के जैसा था? तो अगर आपने ये सिंदूरी विलेज के बारे में इससे पहले का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप पहले जाके वो वीडियोस ज़रूर देखें, जिससे आपको ये आज के जो क्वेश्चन आंसर से जो आगे का चैप्टर होगा वो आपको इजीली समझ में आएगा. ओके, सो क्वेश्चन क्या था कि सिंदूरी विलेज जो है वो जैत्रा के ड्रीम विलेज जैसा था? बिल्कुल नहीं था, है ना. सो आप क्या लिखोगे? सिंदूरी विलेज इज़ नॉट लाइक द विलेज ऑफ जैत्रा's ड्रीम. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंस डिड ही फाइंड बिटवीन सिंदूरी एंड हिज ड्रीम विलेज? उसने क्या डिफरेंस पाया जो उसका ड्रीम विलेज था और सिंदूरी के बीच में? तो देखते हैं क्या है. तो आप इस तरह से लिखेंगे, द हाउसेज इन सिंदूरी विलेज वर मेड अप ऑफ टिन शीट्स, यानी जो हाउसेज थे वो टिन शीट के बने थे. एंड वर वेरी वीक, और वो बहुत वीक थे, यानी पतली पतली शीट्स होती है ना, उनके वो घर बने हुए थे. देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन सिंदूरी विलेज, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी. देर वॉज नो ओपन स्पेस, कोई खुली जगह नहीं थी. स्कूल्स हॉस्पिटल्स वर देर इन सिंदूरी अलॉन्ग विद अ बैड स्मेल कमिंग फ्रॉम द बर्निंग ऑफ टायर्स, यानी वहाँ पे स्कूल्स थे बट टीचर्स नहीं थे, हॉस्पिटल्स थे बट डॉक्टर्स नहीं थे, और वहाँ पे बहुत गंदी स्मेल आती थी बर्निंग टायर के बर्निंग की, है ना. टायर को जलाते तो कैसी गंदी स्मेल आती है. और इलेक्ट्रिसिटी स्विचेस तो थे बट लाइट नहीं रहती थी. बट उसने ये सब उल्टा सोचा था कि ऐसा सब होगा. नल था, टैप था, बट उसमें पानी नहीं आता था, तो बिल्कुल ही उसके ड्रीम से डिफरेंट था. सो यू कैन राइट सिंदूरी विलेज इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम जैत्रा's ड्रीम विलेज. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन टू एनीवन्स हाउस एज एन अनवांटेड गेस्ट? हाउ डिड यू फील? क्या आप कभी किसी के घर में अनवांटेड गेस्ट की तरह रहे हैं? हाउ डू यू फील? आपको कैसा फील होता है? यू कैन राइट आंसर, नो आई हैव नेवर बीन टू एनीवन्स हाउस एज एन अनवांटेड गेस्ट. तो अगर आप नहीं रहे हैं सो यू कैन राइट नो लाइक दैट. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट ऑल डज योर फैमिली डू व्हेन यू हैव गेस्ट एट होम फॉर अ फ्यू डेज? आपकी फैमिली क्या क्या करती है जब आपके घर में कुछ दिनों के लिए कोई गेस्ट आता है? So you can write, when guests come to our home for a few days, we will treat them in a special way by preparing nice dishes. We provide all facilities which they need for their comfortable stay, along with love and care. ये usually ज़्यादातर जो फैमिलीज़ होती है सभी लोग ऐसा ही करते हैं. अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम क्या करते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं ना, उनके लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं, उनको ऑल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, यानी जो जो उनको ज़रूरत होती है वो सब देते हैं ताकि वो कंफर्टेबल रह सके, है ना. और उनसे प्यार से बिहेव करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं. ओके, आगे ये हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आगे का ये वाला जो टॉपिक है सम ईयर्स लेटर, अब हम ये करेंगे. ओके, सम ईयर्स लेटर. ओके, जैत्रा स्टेड फॉर अ फ्यू ईयर्स इन सिंदूरी. जैत्रा कुछ सालों के लिए सिंदूरी में रहा. द चिल्ड्रन वर आल्सो गेटिंग ओल्डर, जो उसके बच्चे थे वो भी बड़े हो गए. बट जैत्रा's हार्ट वॉज नॉट हेयर इन सिंदूरी, उसका जो मन था, उसका जो दिल था वो सिंदूरी में नहीं था. ही स्टिल मिस्ड हिज ओल्ड खेड़ी, वो अभी भी अपने पुराने गांव खेड़ी को मिस कर रहा था. बट देर वॉज नो खेड़ी नाउ, बट अब वहाँ पे खेड़ी नहीं था क्योंकि वहाँ उस गांव को हटा के वहाँ पे डैम बना गया था, है ना. देर वॉज अ बिग डैम एंड अ बिग लेक ऑफ कलेक्टेड वाटर इन अराउंड खेड़ी, खेड़ी के चारों तरफ, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा डैम बना था और एक बहुत बड़ा लेक भी बना था. ओके, जैत्रा थॉट, इफ़ वी आर to be called unwanted guests, then at least let us go to some place where our dreams can come true. कहता है कि अगर हम अनवांटेड गेस्ट हैं तो कम से कम हमें उस जगह पे जाने दो जहाँ पे हम अपने सपने सच कर सकें. जैत्रा सोल्ड हिज एनिमल्स एंड लैंड, उसने अपने जानवर और अपनी ज़मीन सब बेच दिया और वो मुंबई आ गया.
Here he started a new life with his family. His only dream was to send his children to school to give them a better future and better life. उसका केवल एक सपना था कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके और उनको एक बेटर लाइफ दे सके, है ना, बेटर फ्यूचर दे सके. सभी पेरेंट्स का ये सपना होता है कि आप अपने बच्चे को वो एक बेटर लाइफ दे सके. Here too things were not easy, but मुंबई में भी चीज़ें इतनी आसान नहीं थी. But he hoped that things would get better. बट उसने सोचा कि चीज़ें शायद अच्छी होंगी. जैत्रा स्टार्टेड सेविंग मनी टू रिपेयर हिज वन रूम शेक. जैत्रा ने मनी सेव करना स्टार्ट किया रूम जो होते हैं उनको रिपेयर करके. हिज रिलेटिव्स वुड टेल हिम, उसके रिलेटिव्स ने उसे बताया, डोंट वेस्ट मनी ऑन दिस, कि इस पे पैसे मत वेस्ट करो. हु नोज़ वी मे हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू, कि हो सकता है कि हमें यहाँ से भी जाना पड़े. इन मुंबई देर इज़ नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर्स लाइक अस. मुंबई में हमारे जैसे आउटसाइडर्स के लिए कोई जगह नहीं है. मतलब वो जो जैत्रा था वो जिसने मकान ख़रीदा था तो उसको तोड़ के नया नहीं बनाया, उसने उसको रिपेयर कर दिया. मतलब जो टूटा वूटा कहीं होगा उसको रिपेयर करके वो पैसे बचाने की कोशिश कर रहा था, बट उसके फैमिली मेम्बर्स ने मना कर दिया. जैत्रा वाज स्कैर्ड एंड वरिड. वो डर गया और उसको चिंता भी होने लगी. ही थॉट वी लेफ्ट खेड़ी फॉर सिंदूरी. हमने खेड़ी छोड़ दिया सिंदूरी के लिए. वी लेफ्ट सिंदूरी फॉर मुंबई. हमने सिंदूरी छोड़ दिया मुंबई के लिए. इफ़ वी हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू, अगर हमें यहाँ से भी छोड़ना पड़ा, देन वेयर कैन वी गो, तो हम कहाँ जा सकते हैं. इन दिस बिग सिटी इज़ देयर नॉट इवन अ स्मॉल प्लेस फॉर माई फैमिली टू स्टे. क्या इतने बड़े शहर में मेरी फैमिली के लिए रहने के लिए एक छोटी सी जगह नहीं है. उसके दिमाग में हमेशा यही सब चलता रहता था और उसको टेंशन होती रहती थी. सो इसकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट थी आपने देखा, जैत्रा भाई की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट थी. सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. सो क्वेश्चन इज़ व्हाट हैड जैत्रा भाई थॉट व्हाइल मूविंग टू मुंबई. जैत्रा भाई जब मुंबई जा रहा था तो उसके दिमाग में क्या थॉट चल रहा था. डिड ही फाइंड मुंबई एज ही हैड इमेजिन. क्या उसने मुंबई को वैसा ही पाया जैसा उसने इमेजिन किया था. सो ऐसा नहीं पाया ना उसने इमेजिन कुछ और किया था. बट यहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, है ना. सो यू कैन राइट आंसर लाइक दैट. द प्रॉब्लम्स ऑफ सिंदूरी विलेज मेड जैत्राज थिंक एज ही वॉज अ अनवांटेड गेस्ट इन द विलेज. जो सिंदूरी विलेज की प्रॉब्लम थी, जैत्रा थिंक जैसे वो सोचता था कि वो एक अनवांटेड गेस्ट है इस गांव में. सो ही वॉन्टेड टू लीव सिंदूरी. सो वो उसने सिंदूरी छोड़ दिया. एज ही कुड नॉट गो बैक टू खेड़ी, क्योंकि वो खेड़ी वापस नहीं जा सकता था. ही थॉट ऑफ गोइंग टू मुंबई. उसने मुंबई जाने का सोचा. ही डिड नॉट फाइंड मुंबई एज ही हैड इमेजिन्ड. इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू लिव इन मुंबई. और मुंबई में भी उसके लिए जैसा उसने इमेजिन किया था वैसा कुछ नहीं था. वहाँ पे भी उसके लिए प्रॉब्लम्स थी. सो आगे क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल डू यू थिंक जैत्राज चिल्ड्रन वुड बी गोइंग टू इन मुंबई. आपके हिसाब से जो जैत्रा के बच्चे वो मुंबई में कौन से स्कूल में जाते होंगे. तो ऑफकोर्स वो गवर्नमेंट स्कूल में ही जाते होंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है. सो यू कैन राइट जैत्राज चिल्ड्रन वुड बी स्टडिंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन मुंबई. ओके, आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे. फाइंड आउट एंड राइट. ये आपको फाइंड आउट करना है और फिर लिखना है. डू यू नो ऑफ एनी फैमिली दैट हैज़ कम टू योर टाउन आफ्टर हैविंग मूव्ड आउट ऑफ देयर प्लेस. क्या आप किसी ऐसी फैमिली को जानते हैं जो आपके शहर में आए हैं किसी वजह से, जहाँ से उनको उनकी जगह से हटा दिया गया हो, इस वजह से आए हैं. टॉक टू दैम एंड फाइंड आउट. अब आपको उनसे बात करनी है और उनसे बात कर करके आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है आपको, फ्रॉम वेयर दे हैव टू कम. वो कहाँ से आए. वाई डिड दे हैव टू कम हेयर. उनको यहाँ पे क्यों आना पड़ा है. एंड सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड दे लिव इन देयर. कि जहाँ पे वो रहते थे वो किस तरह की जगह थी. हाउ डू दे फाइंड दिस न्यू कंपेयर टू द ओल्ड वन. और उनको ये नई जगह उनकी पुरानी जगह के अकॉर्डिंग कैसा लग रहा है ना. कंपेयर करके उनको बताना है, आप उनसे पूछेंगे ये. इज़ देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग एनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पीपल हेयर. इन वॉट वेज. यानी
जो लोग आपके शहर में आए हैं, जिनसे आप बात कर रहे हैं, उनसे आप पूछेंगे क्या उनकी लैंग्वेज और उनके जो रहन सहन था वहाँ पे, यहाँ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या वो डिफरेंट है या सेम है, किस तरह से डिफरेंट है, लैंग्वेज अलग है या कपड़ों का रहन सहन अलग है, अलग कपड़े पहनते हैं, अलग तरह से खाना खाते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें खाते हैं। सो इस तरह से आप क्वेश्चन उनसे पूछेंगे। लर्न सम वर्ड्स फ्रॉम देयर लैंग्वेज एंड राइट देम इन योर नोटबुक। और अगर उनकी लैंग्वेज कुछ अलग है तो आप उनसे उनकी लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स सीख सकते हैं और आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। डू दे नो हाउ टू मेक सम थिंग्स दैट यू कैन नॉट मेक वॉट। और क्या वो ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो आप नहीं बना सकते, और ऐसी चीज़ें क्या हैं वो आपको पता करनी है। नेक्स्ट है, हैव यू एवर रीड और हर्ड ऑफ अ सिटी स्लम बीइंग रिमूव्ड। क्या आपने कभी पढ़ा है या कभी सुना है कि जो सिटी है स्लम, उसको रिमूव कर दिया गया है ना, स्लम सिटी को। हाउ डू यू फील अबाउट दिस। तो आपको कैसा लग रहा है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं अगर आपने सुना है तो। ओके, देन people also shift from one place to another when they got transferred in their jobs. How do they feel then? जो लोग होते हैं उनके भी ट्रांसफ़र होते रहते हैं जॉब्स में, है ना। जो जिसकी जॉब होती है, जैसे टीचिंग में भी ट्रांसफ़र होते हैं, बैंक्स में भी ट्रांसफ़र होते हैं, जो जॉब्स होती है उनमें अक्सर ट्रांसफ़र होता रहता है। फिर उनको कैसा फील होता है, तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। ट्रांसफर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनी जॉब्स। ट्रांसफ़र जो है वो जॉब्स का एक पार्ट है। इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू लीव अ प्लेस और स्टार्ट लाइफ अफ्रेश इन अ न्यू प्लेस। और ये हमेशा डिफ़िकल्ट होता है कि एक जगह जहाँ पे आप रह रहे हैं, सब आपका घर बसा हुआ है, और फिर वहाँ से एक नई जगह पे नई लाइफ स्टार्ट करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वन हैज़ टू डू लॉट ऑफ पैकिंग एंड अनपैकिंग ड्यूरिंग ट्रांसफ़र। क्योंकि क्या करना होता है कि आपको जहाँ रह रहे हैं वहाँ से आप सारी चीज़ों को पैक करें पहले, और फिर उनको दूसरी जगह पे जब आप नए घर में जाएंगे फिर सारी चीज़ों को एक एक करके अनपैक करना, फिर एक एक करके चीज़ों को ऐसे जगह पे रखना जहाँ से आपको कंफर्टेबल हो यूज़ करने में। सो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है और माइंडसेट भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। वन नीड्स टू लीव क्लोज फ्रेंड्स फ्रॉम वन प्लेस एंड नीड्स टू मेक फ्रेंड्स विद न्यू पीपल। हर किसी को क्या होता है कि अपनी फ्रेंड्स जो होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उनको छोड़ना मुश्किल होता है, और नई जगह पर नए फ्रेंड्स, नए लोग बनाना वो भी मुश्किल होता है। वन चाइल्ड हैज़ टू मूव टू अ न्यू स्कूल इन अ न्यू एनवायरनमेंट। और बच्चे का जब पेरेंट्स का ट्रांसफ़र होता है तो बच्चे को भी अपने न्यू स्कूल में, न्यू एनवायरनमेंट में जाना पड़ता है। दिस इज़ डिफ़िकल्ट बट आई थिंक इट इज़ चैलेंजिंग ऑल्सो। ये डिफ़िकल्ट तो है बट ये चैलेंजिंग भी है। कैसे? क्योंकि आप नई जगह पे जाते हो, नई चीज़ें सीखते हो, नए लोगों से मिलते हो, और काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलता है। तो लाइफ का दूसरा नाम ही है कि आप हर दिन कुछ नया नया सीखते रहें। लाइफ ऐसे ही आपकी फिर ईजी हो जाती है। ओके, आगे ये डिबेट है। सम पीपल से दैट द सिटी पीपल डू नॉट क्रिएट गार्बेज। कुछ लोग कहते हैं कि जो सिटी पीपल होते हैं वो गार्बेज क्रिएट नहीं करते, यानी कचरा क्रिएट नहीं करते। सिटीज़ आर डर्टी बिकॉज ऑफ द स्लम्स। शहर गंदे हैं क्योंकि वहाँ पे स्लम एरिया है। हाउ डू यू फील अबाउट दिस। तो आपको क्या लगता है। डिस्कस एंड डिबेट बिटवीन योर सेल्फ। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये डिबेट कर सकते हैं अब, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि जो सिटी पीपल है वो गार्बेज नहीं करते हैं। बहुत सारे शहरों में ऐसा होता है कि जो लोग ऊपर की फ्लोर पे रहते हैं वो ऊपर से ही कचरा सड़क पर फेंक देते हैं, तो वो भी कचरा इकट्ठा करते ही है ना, बहुत सारा। ऐसा नहीं है कि जो स्लम है उनकी वजह से ही, स्लम एरिया की वजह से ही गार्बेज इकट्ठा होता है। ओके, सो आप इसके बारे में और स्टडी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको डिस्कस कीजिए। नाउ है व्हाट वी हैव लर्नड। लाइक जैत्रा's फैमिली, thousands of families come to stay in big cities for many different reasons. जैत्रा की फैमिली की जैसे बहुत सारी फैमिली, हज़ारों फैमिली आती है शहरों में रहने के लिए। हाँ, उनके कारण अलग अलग हो सकते हैं, उनके रीज़न अलग हो सकते हैं, है ना। डू यू थिंक देयर लाइफ मे बी बेटर इन अ बिग सिटी फॉर वॉट इट वॉज बिफोर। तो क्या आपको लगता है कि जो उनकी लाइफ है पहले के अकॉर्डिंग अच्छी हो जाती है, बेटर हो जाती है। इमेजिन हाउ दे फील इन बिग सिटी। आपको इमेजिन करना है कि वो बिग सिटीज़ में कैसा फील करते हैं।
सो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, मैनी पीपल माइग्रेट टू बिग सिटीज़ फॉर डिफरेंट रीज़न, है ना, अलग अलग रीज़न होते हैं उनके माइग्रेशन के, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, है ना। लाइफ इन अ बिग सिटी इज़ डिफ़िकल्ट बट डिफरेंट दैन इट वाज बिफोर। बिग सिटी में लाइफ डिफ़िकल्ट होती है बट पहले के अकॉर्डिंग डिफरेंट भी होती है ना। इट इज़ ट्रू दैट अ बिग सिटी ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे मौके मिलते हैं बड़े शहरों में, है ना। बट देर आर मैनी मोर चैलेंजेस, बट वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी होते हैं लोगों को। वन हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज़ विद देयर लिमिटेड स्पेस इन अ बिग सिटीज़, और वहाँ पे क्या होता है कि लोगों को बड़े शहरों में थोड़ी सी जगह पे रहना पड़ता है, लिमिटेड स्पेस होता है उनके पास। पुअर पीपल आर फोर्स टू लिव इन अनहाइजीनिक कंडीशन, और जो गरीब लोग होते हैं उनके पास तो इतने पैसे नहीं होते ना कि वो अच्छे अच्छे मकान रेंट पर ले सके और वहाँ रह सके अच्छी जगह पे, तो वो फोर्स्ड यानी मजबूरी में उनको अनहाइजीनिक कंडीशन में रहना पड़ता है। दे मे बी अर्निंग मोर देन वॉट दे अर्न इन विलेजेस, हो सकता है कि वो गांव के अकॉर्डिंगली ज़्यादा अर्न कर रहे हो, बट दे आर अनेबल टू सेव मनी, बट क्या होता है कि वो मनी सेव नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बिग सिटीज़, क्योंकि बिग सिटीज़ में रहते हैं तो सारी चीज़ें कॉस्टली होती है ना। दे आल्सो फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंग्वेज इफ़ दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज ऑफ द सिटी। अब अगर वो सिटी की लैंग्वेज अलग है जहाँ से वो आए हैं उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो फिर उनको उसमें भी प्रॉब्लम होती है। दे आर ऑफन सब्जेक्ट टू रिडिक्यूल बिकॉज ऑफ देयर डिस्टिंक्ट कल्चर, और फिर उनको बहुत मतलब अक्सर ऐसा होता है ना कि उनका जो कल्चर है वो वहाँ पे ख़त्म होते जाता है, क्योंकि वो नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। दे आर अनेबल टू अफोर्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड क्वालिटी एजुकेशन, और वो वहाँ पे महंगाई की वजह से ना अच्छी मेडिकल फैसिलिटी यूज़ कर पाते हैं और ना ही क्वालिटी एजुकेशन यूज़ कर पाते हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हो रहे हो, है ना। अगर हेल्पफुल है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस, है ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।